जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू व्लॉग में। भाई साहब, आज हम कुछ इस प्रकार से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमको निकलना है यात्रा पर आगे, क्योंकि हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है। जो चीज हमारे पास मतलब जो पर्सन हमारे पास आ रहे थे वो उल्टे चले गए दूसरे रास्ते पर, तो अब हमें वापस तेज चलना पड़ेगा और लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर हम शायद एक दिन में चलें या 2 दिन में चले, कोई कंफर्म नहीं है। वैसे हम कोशिश करेंगे एक दिन में निकालने की, क्योंकि हम चले थे लगभग तमिलनाडु में 70 किलोमीटर एक दिन में, तो शायद हम निकाल सकते हैं। क्यों बट्टू भैया? बिल्कुल निकाल सकते हैं यदि हम चाहें तो लेकिन हमारे ऊपर भी डिपेंड है और हमारे शरीर के ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन एक दिन हम शरीर पर जोर लगा देंगे तो कुछ शरीर को होगा नहीं ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं कि शायद जोर लगा दिया जाए। क्यों बिट्टू भैया? बिल्कुल, बिट्टू भैया का ऑप्शन यही रहता है। बिल्कुल, बाकी निकलना है और बस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाकी हमने रात्रि विश्राम नेत्रंग में स्वामी नारायण आश्रम पे किया था। यहाँ पर हमें आए थे तो है ना, यहाँ पर मतलब जो गाड़ी वगैरह से आते हैं उनके लिए पैसे लगते हैं, और जो हमारे जैसे यात्री वगैरह है पद यात्रा करने वाले, उनके पैसे नहीं लगते हैं। तो भाई जो भी पद यात्री कर रहे हैं वो यहाँ पर आके विश्राम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं, भोजन भी उनको मतलब उनकी तरफ से मिल जाएगा आपको, और मस्त बढ़िया सी नींद लो और वापस अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। कि हम निकलते हैं। हर हर महादेव। निकल चुके हैं दोस्तों यात्रा पर आगे मंदिर से, और ये आश्रम था। वैसे तो आश्रम था, मंदिर था, हमें भी कोई मालूम नहीं है, लेकिन हमें पना दे दी वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर वो श्रृंखला बनी हुई है, तो वहाँ पर लोग उन भी आते, पैसे दे के भी रुकते हैं। धर्मशाला कह सकते हो एक तरीके से आप। तो निकल चुके हैं हम यहाँ से, और कुछ लोग देख सकते हो आप, कुछ ऐसा था। यही गेट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे। लगभग समय के 9 बज चुकी है। 9 बजे हम बढ़े हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक चलेंगे हम रात के, क्योंकि एनर्जी तो भरपूर है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमने चले भी नहीं थे, 15-15 किलोमीटर ही चले। तो आज देखते हैं, कर देते हैं जितनी भी कसर है। दोस्तों, सुबह से लगभग 8 किलोमीटर चल के हम पहुंच चुके थे हनुमान जी के मंदिर पर, और यहाँ पर हम लगभग 12 बजे पहुंच चुके थे। अभी समय के 2:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि बिट्टू भैया से चलें अपन, लेकिन बिट्टू भैया नींद में है, तो बिट्टू भैया को उठाना पड़ेगा अच्छे से, फिर बढ़ेंगे। बाकी हम इसलिए रुके क्योंकि भैया हमें धूप में चलने की आदत नहीं है, इसलिए। बाकी समय से पहले अभी हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें समय से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहां अगर हम नहीं पहुंच पाए तो जो पर्सन हमसे मिलने वाले थे वो हमें नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण अभी हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले हम आपको हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं और फिर यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। लो भैया, हनुमान जी के दर्शन कर लो। दर्शन तो हमने आपको करा दिया, अब बिट्टू भैया को जगा देते हैं। बिट्टू भैया उठ जाओ, चलना अपने को। उठ जाओ फटाफट, वीडियो चल रही है, उठ के बैठ जाओ जरा। एनर्जी दिखा दो तुम्हारी नींद के उठने के बाद की। ये है भाई, एनर्जी फुल टू आ गई। अब तो रेस्ट ले लिया है भैया। हम कल जहाँ पर रुके थे वहाँ पर है ना, हमारे पास एक कंबल है, तो बिट्टू भैया ने क्या करा, 2 बिस्तर बिछा लिए। तो वो 2 बिस्तर के कारण एक कंबल है, तो हमने सोचा भैया ओढ़ लेंगे, बढ़िया कंबल है। तो वो 2 बिस्तर हो गए, तो मैंने मेरी तरफ खींच लिया नींद में, और बिट्टू भैया की नींद पूरी नहीं हो पाई। इसके कारण भी हम विशेष कर रुके हैं यहाँ पर। तो बिट्टू भैया की नींद अभी मौन साधना में व्यस्त है बिट्टू अभी ध्यान लगा रहे हैं तो भैया अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। समय की 2:30 बज चुकी है। अभी निकलेंगे तो ही पहुँच पाएंगे हम वहाँ पर समय से, नहीं तो नहीं पहुँच पाएंगे। निकलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं रोड के साइड में एक दुकान पर, और सुबह से अभी तक हम 15 किलोमीटर ही चले हैं। वैसे तो ज़्यादा चल रही है, लेकिन हम 15 ही बोलेंगे। हमें मिले हैं भैया। भैया आपका शुभ नाम बताइए। कालिदास। कालिदास। लो भैया, भैया का नाम बहुत वो है, डरावना। बाकी भैया ने चाय पिलाई है बिट्टू भैया को। बिट्टू भैया को चाय कितनी पसंद है आपको मालूम है? चाय के अलावा भैया बोल रहे हैं कि मंदिर है साइड में, तो इधर ही रुक जाओ। इधर देख के बात करेंगे। हाँ, भैया बोल रहे हैं कि मंदिर है साइड में, रुक जाओ। बोले 8 बजे तक आपका भोजन वगैरह हम व्यवस्था करके और आपको बना कर देंगे, आप खाओ फिर आगे बढ़ो। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि 2 घंटा में हम 10 किलोमीटर चले जाएंगे। तो और बाकी हम सोच रहे हैं कि आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुबह तक पहुंचना हो, या कल 12 बजे तक या 11 बजे तक, जितनी बजे तक भी पहुंचना हो चलते हैं। लेकिन भैया ने बोला है, तो हम भैया को धन्यवाद बोल के इस बात का और आगे बढ़ेंगे। बाकी भैया हमारे बहुत ही अच्छे हैं,
क्योंकि हमें अभी गुजरात में आप ही एक अच्छे बंदे दिखे हो। हाँ, इधर हमसे किसी ने ऐसा पूछा नहीं, किसी ने चाय का भी नहीं पूछा, मतलब इधर आप ही मिले पहले हमें, और पीछे तो हमें मतलब ऐसा धकाया उकाया भी। ये सब भी किया। हाँ कैसे लोग मिले अभी ये वो रास्ते पे तो सब अच्छे लोग मिलेंगे, बुला के चाय पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, सब मिलेंगे। नहीं वो हमने गुजरात के बारे में पूरे, हम लगभग 11-12 स्टेट है ये, हम पूरे जगह पर देखते आ रहे हैं, गुजरात के बारे में सबने अच्छा ही बोला, बोले कि आप गुजरात जाओगे वहाँ से अच्छे लोग कहीं कहीं पर नहीं है। लेकिन हम अंदर हुए गुजरात में, दूसरे दिन ही हमारे साथ घटना हो गई, तीसरे दिन। तो हमें फिर नहीं, ऐसा चौथा डर सा दिन। लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया, मतलब वो दिक्कत हो गई। जैसे आपने बोल दिया। बाकी कोई ना, हमारी यात्रा पर तो कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं। बाकी पहली बार हमारे साथ हुआ ऐसा, तो वो अलग हो गया। बाकी दक्षिण भारत में हम आ गए, दक्षिण भारत से आ गए हम साउथ से। साउथ में तो और थोड़ा खतरनाक लोग रहते हैं। सही बात है भाई, अभी अच्छे लोग मिलेंगे। हाँ, वो कभी जब कोई सनकी आदमी मिल जाता है, वो अच्छे शहर में भी पूरी वो रहते ना, ये एक तालाब पूरी, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं हर बार उल्टे से शुरुआत करता हूँ। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओम नमः शिवाय। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भैया अभी भैया से और बात करने पर हमें पता चला कि भैया ने यात्रा भी करी है। भैया कहाँ से कहाँ तक गए आप? अब हम लोग जाके आए, अंबाजी जाके आए, अंबाजी से अंबाजी फिर पैदल ही गए थे। पैदल ही गए? इधर से पैदल। और कहीं पर गए हैं? और उधर से पास में एक गांव, कौन सा गांव पड़ता है वो पास में रहता है, कोई देवस्थान है। हाँ वो अम्बे माता का मंदिर है ना, उधर। मतलब जो पैदल चलता है उनको मालूम है कि भैया यात्रियों को क्या जरूरत है। तो भैया यहाँ पर सेवा करते हैं। आश्रम है वैसे तो ये है ना, यहाँ सामने हनुमान मंदिर है ना, हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है, एक तरीके से आश्रम ही मंदिर है, तो आश्रम ही है। तो भैया यहाँ पर भोजन वगैरह जितने भी नर्मदा परिक्रमा वाले भैया लोग आते हैं, माता जी आते हैं, दादाजी आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और भैया ने ये यात्रा से सीखा है। हाँ, यात्रा से सीखा है। बाकी हमें भी भैया बहुत अच्छा लगा, और हम भी चाहते हैं कि भैया हम भी कर रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी भी समझ बन गई है अब कि कोई भी ऐसा दिखा तो बिल्कुल मदद करना है, जो हो सके वहाँ पे जो हो सके वही। और अगर शिव जी ने चाहा तो हम भी कोई ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ पर कोई यात्री वगैरह आते जाते रहे। बाकी जय बोले, जय बोले। ओम नमः शिवाय। चलते हैं तो। अरे तुम कहाँ चल रहे हो? मैं जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं थोड़ी आगे, क्योंकि वापस चालू कर लिया है मैंने ब्लॉग। और वो ब्लॉग इसलिए चालू करा है मैंने क्योंकि अभी भाई साहब हम घुस चुके हैं जंगल में। और ये जो जंगल है 20 किलोमीटर का है, और अभी हम लगभग 6:30 बजे घुसे हैं इसमें। निकलते करते हमें बज जाएगी 11, और इसके बाद जो शहर पड़ेगा हमें राजपीपला पड़ेगा। तो राजपीपला हमको पहुंचना पड़ेगा, और राजपीपला से फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 17 किलोमीटर रह जाएगी। तो हमें वहाँ पहुँचना है राजपीपला। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, निकलते हैं फटाफट। हर हर महादेव। मिलते हैं आगे, जो भी होता है रात में बताते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अभी लगभग हम 10 किलोमीटर आ चुके होंगे, और अभी भी हम जंगल में हैं। पता नहीं कितनी देर में ये ख़त्म होगा। वैसे राजपीपला यहाँ एक बोर्ड देखा था हमने, वहाँ से 15 किलोमीटर था 1 घंटे पहले। अब बचा होगा 10 किलोमीटर राजपीपला पहुँचना हमें। तो हम 6 बजे बढ़े थे, अभी 7 बज चुकी है, और 7 बजे जंगल में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। गाड़ी आ रही है और जा रही है। अभी आई थिंक सो हम 2 घंटे और लगेंगे। 9 बजे तक पहुंच जाएंगे हम राजपीपला से, 9-10 बजे तक। अभी तो ये जंगल है, जंगल पार करना है हमें। चलते जा रहे हैं, ये ट्रक भी ऐसे ही निकलते जा रहे हैं हमारे सामने से। हम रोंग साइड पे चल रहे हैं ताकि ट्रक हमें दिख जाए आते समय और हम सतर्क हो जाएं। तो भाई यही बात है। और बहुत ही चढ़ाई उतार है इधर ये वाले जंगल में। 20 किलोमीटर का है, लेकिन उसने समझ लो 30 किलोमीटर बना दिया उसको, उतार चढ़ाव करके। बाकी ये आ गया एक और चढ़ाव, देखो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये आगे हैं, जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं।
अभी वहाँ तक वो गाड़ी आई है, ऊपर चढ़ाओ तक। अभी हमने 2-3 ट्रक देखे पीछे चढ़ते ही नहीं बन रहा उनको, ऐसे रो के जा रहे हैं ऊपर, और फिर हम आगे निकल जाते हैं उनसे, और फिर वो धीरे से आते समय जब वो चढ़ जाते हैं फिर हमसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही चलते रहता है, कभी उनको चढ़ा देते हैं, कभी वो हमको चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही चलते जा रहे हैं। बाकी रात एकदम चांदनी है, वो सूरज की चंद्रमा जी देखो कितने चमक मार रहे हैं, और बस चल रहे हैं। थकावट भी हो रही है बोलने में, चलने में नहीं, क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम है और ठंड भी लग रही है, तो जिसके कारण पैर अपने आप उठ रहे हैं, तो चलने में आसानी हो रही है। बाकी मिलता है भी थोड़ी देर बाद जंगल के बाहर। हर हर महादेव। देखो ये जा रहा है ट्रक वाला, ये देखो कितना स्लो चल रहा है हमारे साथ साथ, और नॉर्मल घाटी है ये, कोई ज़्यादा हाई नहीं है। देखो कितना स्लो चल रहा है। अब लगाया उनने दूसरा गेयर, जब वो लेवल एकदम इक्वल हो गया तो जा रहा थोड़ी तेज, नहीं तो हमारे बराबर चल रहा था छोटी सी घाटी पर। अब तुम समझ जाओ बड़ी घाटी पर कितनी स्लो चलता होगा। हाँ, हम भी चलते हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम जंगल से बाहर निकल के आ चुके हैं, और राजपीपला की दूरी यहाँ से भाई 8 किलोमीटर रह गई है। मतलब 2 किलोमीटर का ही जंगल था और हम बाहर निकल के आ गए। अब बचा है राजपीपला जाना। राजपीपला से फिर हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी रहेगी 21 किलोमीटर, लेकिन जो पर्सन हमारा इंतज़ार कर रहा है उसकी दूरी है 25 किलोमीटर यहाँ से, तो वहाँ से होगी राजपीपला से तो 17 किलोमीटर रहेगा, 17 या 15 मान के चलो, क्योंकि हम कम मानते हैं तो हम ज़्यादा चल लेते हैं, उसकी एनर्जी रहती ना यार, क्योंकि तो बस निकल चुके हैं। मिट्टू भी आगे चल रहा है बिल्कुल फार्म में, देखो एकदम जरा सी कसर नहीं हो रही है। दोस्तों अभी सुबह से लगभग 40 किलोमीटर हमने चल लिए हैं। वहाँ से हम लगभग 8 किलोमीटर चले थे सबसे पहले जब हम रुके थे हनुमान जी के मंदिर पर। वहाँ से फिर हम चले कितने 17 किलोमीटर पैर आए, फिर वहाँ से हम चले अब 40 किलोमीटर पर आ गए। मतलब हमने लगभग, अभी समय की 10 बज चुकी है, और हमने लगभग आई थिंक सो कितने किलोमीटर चल लिए बिट्टू भैया? बिल्कुल 40 किलोमीटर हम 40 किलोमीटर नहीं, मतलब वहाँ से 17 किलोमीटर से आया अपन। तो देखो सबसे पहले हम चले थे 6 किलोमीटर, जो कि हम नेत्रंग से आगे बढ़ के आ गए थे हनुमान जी के देखो भाई हमारी शकल भी, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ के इनने क्या अपने मुंह पर पूरा वो बांध दिया था, मैंने पूरा फेस कवर करके रखा हुआ था, तो ये मुझे फायदा मिला है, क्योंकि अब हाईवे पे चल रहा हो तब तो आपको धूल लगना तय है, क्योंकि ट्रक वगैरह इतने रात में इतने खतरनाक चल रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो मुँह का, तो मुँह पूरा पैक करके हमने लो भैया ने हमारा को कॉफ़ी ला दी है। भैया आपका शुभ नाम? महेश भैया हमारे कॉफ़ी ला दी है, और अभी बिट्टू भैया कॉफ़ी पी रहे हैं और मैं पीऊँगा भाई लस्सी। और हमने पीछे भी एक ढाबा मिला था जब मैंने लस्सी पी, और ये लस्सी मेरे को बहुत दिन बाद मिली है, बहुत दिनों के बाद। मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ तो लस्सी से काम चलाना पड़ रहा दोस्तों। तो बाकी हाँ, हम कहाँ थे? 17 किलोमीटर। हाँ तो 17 से अपन चले कितना, 17 3 20 भैया के पास 40, तब तक मतलब 23 किलोमीटर हम रेगुलर चले। बिल्कुल, ये जो वहाँ से भैया के पास से हम डायरेक्ट बिल्कुल यहीं पर आए हैं, समझ लो आप। कहीं पर नहीं बैठे, कहीं पर नहीं यार, बैठे थे हम ढाबे पे, वहाँ पे हमने लस्सी पी थी, तो हम बैठे होंगे मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट बैठे होंगे। हाँ, और वहाँ से फिर लगातार चलते चलते ये और आ गए। एक चीज़ और बता दूं कि भैया जब हम रात में चलते हैं हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं। लस्सी हमने लगभग 100 रुपये की पी गए और वापस से हमने ये लस्सी ली है, तो हमको रात में चलने के लिए एनर्जी थोड़ी बहुत चाहिए रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि मेन चीज़ यही चीज़ लेते हैं, तो लस्सी पीते हैं, जैसे अभिषेक ने तो लस्सी पी, हमने पहले तमिलनाडु में पूरा मतलब उससे निकाली है, कॉफ़ी से निकाला है,
कॉफ़ी तो ऐसा है भाई कि मतलब उस टाइम हमको नॉलेज नहीं था कि भैया कॉफ़ी से ये सब चीज़ें हानि होती है, तो मेरे को जैसे ही मालूम चला मैंने सब छोड़ दिया। मेरे मुँह पर बहुत सारी खींच जम गई समझ लो, ये तो लाइट के कारण चमक रहा हूँ, तो उस टाइम से मैंने बंद कर दिया। बाकी बिट्टू भैया बहुत दिनों से पी रहे तो उनकी अभी थोड़ी छूटी नहीं है, बिट्टू भैया को समय लगेगा थोड़ा छोड़ने में। वो मेरे साथ ऐसा है कि मैंने छोड़ने का प्रण भी नहीं लिया है, क्योंकि कभी सभी तो चलता है। तो बाकी अपना हैबिट नहीं है कि बिल्कुल डेली पीना ही है या नहीं पीना है, यदि इच्छा हो गई तो पी जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं पीते ऐसा भी। भाई अभी तो भैया लस्सी पीते हैं और बिट्टू भैया कॉफ़ी पियेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। तो भैया हमने लस्सी वगैरह पी ली है और हमारे साथ है भैया भैया आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह। और अपने होटल का नाम क्या है? प्रगति ढाबा। प्रगति ढाबा। बाकी भैया ने भी मतलब परिक्रमा करी हुई है, बाकी उन्होंने बाइक से करी है लेकिन उनको एक्सपीरियंस वैसा ही है। लेकिन आपने कैसे याद? मैंने परिक्रमा किया हुआ है, बाइक से किया हुआ है। और आप लोग जैसे आश्रम पे रुकते हैं, जैसे जो मिले वो खाते हैं, इसी तरह से हमने आश्रम पे ही रुके थे, जो मिले वो खाया है, जहाँ जगह मिले वहीं सोए थे। फिर आपके जितना आनंद तो नहीं उठा पाएंगे, बट ट्राई किया था। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने करा वही एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको। वो एक्सपीरियंस बस सही होता है, पर पैदल में क्या है, हम लोग शांति से चलते हैं। हम लोग क्या है, बाइक से टाइम पकड़ के चलते हैं। हाँ। आप लोग क्या है कि अपने मस्ती में चलते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होता है। सही बात। हम लोग क्या है, निकल जाते हैं हर जगह से जल्दी जितना हो सके। बाकी भैया ने हमें लस्सी पी थी और बिट्टू भैया ने कॉफ़ी पी थी और हमारे को साथ में भी रख मिला, वही सेवा ही बता रहे हैं हम। हमारी साथ ना भाव जो होता है ना वो बहुत कम लोगों का आता है, बहुत कम लोग। अभी पीछे ही हमारे साथ गुजरात में कुछ गलत चीजें हो गई थी। मतलब हमने गुजरात का नाम सुनते हुए आए थे पीछे से, हाँ। लेकिन हमारे साथ तीसरे दिन एक ऐसी घटना हो गई जिसको वो समझ के हमारा मतलब माइंड जो थॉट था वो बदल गया कि यार ऐसा कैसा निकल गया गुजरात। पूरे भारत मतलब 12 नंबर का स्टेट है ये। सब जगह से हमें बोला बोले गुजरात जाओगे आप, अलग ही अनुभव होगा उधर। गुजरात की हॉस्पिटलिटी, ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ मैं भी जानना चाहूँगा, कहाँ पे हुआ? ये बनेठी जगह उधर रुके थे हम दोपहर में मंदिर पर। ओके। तो उधर एक भैया को पता नहीं किस बात की चिढ़ाई, तो हाँ। बोले कि आप इधर मत रुको, बोले जाओ। वो ऐसा बोल देते तो हम चले जाते। हाँ। लेकिन वो हमारे बैग वगैरह भी उन्होंने ऐसे फेंक दिए दूर, बोले कि नहीं नहीं उठो बलेठी हो अपना ये जंग खाओ से पीछे। दोस्तों अभी हम भैया से आगे बढ़ के बावड़ी आ चुके हैं। ये गांव का एंट्री पॉइंट है और ये रहे हम। ऐसे चल रहे हैं भैया हाईवे के साइड में और अभी समय के 11:30 बज चुके हैं। गाड़ियाँ थोड़ी स्लो चल रही हैं और यहाँ से आश्रम की दूरी, मतलब हमें जाना है एक आश्रम पर, वहाँ उसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर रह गई है, तो वहाँ पर पहुँचना है हमें। अभी हमको 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा और फिर पहुँच पाएंगे। बाकी रात है, कारें जा रही है, तो भी उस साइड चल रहे, मैं इस साइड चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीट लेना था यही बोर्ड का, तो मैं इधर आ गया। बाकी मिलते हैं आपसे आगे। भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत आदर दिया, बातचीत करी, अच्छा लगा हमें। बाकी ओम नमः शिवाय। अभी तो बढ़ते हैं आगे, हर हर महादेव। मिलते हैं आगे। तो भैया सुबह से लगभग 52 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 12 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। इतनी दूर आ चुके हैं दोस्तों अभी हम। और ये रहे हमारे बिट्टू भैया, उछल कूद कर रहे थे, अंधेरे में दिख नहीं रहे थे इसलिए मैंने बताया नहीं। अभी उंगली भी नहीं दिख रही है, ऊपर नीचे हाथ कर रहे हैं तो भी। बाकी अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 12 किलोमीटर पीछे हैं, तो हम रुकने वाले हैं लगभग। अभी आश्रम है 8 किलोमीटर दूर, तो हम 4 किलोमीटर और चलेंगे, फिर रुकेंगे। एक मंदिर देखा हमने, वहाँ पर रुकेंगे हम। तो अभी तो इतना चल लिया है, फिर हम 52 से समझ लो तुम 56 किलोमीटर चल लेंगे हम। और रात के 1 बज चुके हैं, तो हम क्या आश्रम पे तो जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने मंदिर देखा है, खुला हुआ है मंदिर, वहीं पर बाहर रुक जाएंगे कैंप वगैरह लगा के और 1-2 घंटे की नींद लेके और वापस आश्रम पे क्या बट्टी पे बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे आश्रम पे और वहाँ फिर सरप्राइज दे देंगे। सरप्राइज सुबह से दर्शन कर लो हमारे। आ गए हम। वैसे बहुत ही दूर था, लेकिन वो बोलते हैं ना, दृढ़ संकल्प ले लो
कर सकते हो। संकल्प क्या, वो तो चले चलो बस, वो तो सीधा हिसाब है। हाँ तो संकल्प ही है ना, बिना संकल्प के तुम चल पाते पहुंचना क्या? है बस, पता है कि हाँ इतने घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं तो 60 किलोमीटर का कितना घंटा हुआ पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लगभग 1 घंटे में 6-6 किलोमीटर चल के आए अभी लगातार। वो पहली वाली जो हमने वो लगाई ना, वो तो अद्भुत ही लगाई। 3 घंटे या 4 घंटे में हमने डायरेक्ट 23-24 किलोमीटर निकाला। बाकी अभी हम आ चुके हैं दूसरी जगह पर, जो रोड है ना हाईवे, उससे दूसरे हाईवे पर आ चुके हैं। ये मतलब छोटा मोटा हाईवे रास्ता है, यूनिटी ही जा रहा है बस। हाँ और इधर उसी के लिए हाईवे बना बस। देखो मेरे मुंह से धुएं भी निकल। बाकी संकल्प लिया था हमने तो पहुंच चुके हैं हम। और हम पीछे इसलिए रुकेंगे क्योंकि वो रीज़न हमने आपको बताया कि भैया आश्रम है, वहाँ पर हमें जाना है। और वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मतलब नहीं रहेगा, जगह अगर नहीं मिलेगी हमको सोने की, तो पीछे मंदिर देखा वहाँ पर सो जाएंगे और मस्त, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं तो फिर वहाँ पर हमको जगह भी नहीं मिलेगी और पचना पड़ेगा फिर। इसलिए हमने सोचा कि पीछे रुक जाओ तो फ़ायदा है। सुबह सुबह आधे घंटे की तो बात रहेगी वहाँ पहुँचने में, पहुँच जाएंगे, है ना? बिल्कुल पहुँचेंगे वहीं पर। यही है 1 घंटे का रास्ता और 4 किलोमीटर का, फिर तो मंदिर पर जाकर आराम करेंगे बिंदास। चलो तो भैया मिलते हैं आपसे मंदिर पर। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस मंदिर पर, पीछे देख सकते हो आप। हमने अभी लगभग, अरे यार ये कुत्ता अब चालू हो गया। यहाँ पे कुत्ता वो बहुत बल्ला रहा। तो ये सुबह से 57 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम आ चुके हैं छोटे से मंदिर पर। तेरी तो मान ही नहीं रहा। 3 किलोमीटर और बचा है यहाँ से आश्रम, तो वहाँ पर जाएंगे हम सुबह। अभी यहाँ पर हम कैंप लगाते हैं और सोते हैं। हर हर महादेव। तो भैया अभी हमने यहाँ पर अपना टेंट लगा लिया है और सब हमने तैयारी वगैरह कर ली, हमने मुंह वगैरह धो लिया है, सब कुछ कर लिया। और अब हम अंदर भी आ चुके हैं भाई साहब। बहुत ठंड है बाहर, कैंप के अंदर थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है अभी, लेकिन थोड़ी देर में वापस जाएगा, लाइटर जला लेंगे हम। वो तो बहुत तेज गर्मी दे देगा। ये सर्दी इधर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भैया यहाँ से नर्मदा जी मात्र 2-3 किलोमीटर पे ही है। 2-3 किलोमीटर भी नहीं होगी, साइड में तो है। हाँ 2 ही मान लो, 2 तो 2 किलोमीटर पे है, तो उसके कारण हमको सर्दी, हमको क्या गांव वालों सबको लगती होगी इधर तो। और बाकी हम तो चल के ही आए हैं तो हमको तो लग नहीं है। थोड़ी देर में कैंप ज़रा गर्म होए, उसके बाद ठंडी कम लगेगी। बाकी भैया आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम।